और उधर हमारा देश कल 7 तारीख को मॉक ड्रिल करने जा रहा है। हमारे देश में कहां कहां मॉक ड्रिल होने जा रही है, मैं आपको बताता हूं जानकारी के साथ। कहां कहां मॉक ड्रिल होने जा रही है, ये देखिए। अमृतसर में सबसे पहले मॉक ड्रिल, उसके बाद दिल्ली देश की राजधानी में मॉक ड्रिल होने जा रही है, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर और बाकी इलाकों में मॉक ड्रिल होने जा रही है। पूरा का पूरा ये सारा का सारा पाकिस्तान से लगता बॉर्डर, यहां पूरा फोकस रहेगा। इसके साथ पटना, बिहार की राजधानी पटना में मॉक ड्रिल होगी। लखनऊ में आज मॉक ड्रिल हुई है, उत्तर प्रदेश की राजधानी में, लेकिन गांधीनगर गुजरात की राजधानी ठीक यहां पर मॉक ड्रिल होगी। और यहां पर भी यह संदेश दिया जाएगा कि क्या यहां पर तैयारी। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी, यहां से पाकिस्तान ज्यादा दूर नहीं है, यहां भी लोगों को बताना एक बड़ी आबादी है। बेंगलुरु सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, पूरा का पूरा भारत का एक बड़ी चेन यहां पर है। इसके साथ चेन्नई, जो हमारा दक्षिण भारतीय का तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, यहां पर मॉक ड्रिल होने जा रही है। इसके बाद एक एक करके और जगहों के बारे में भी आपको बताएंगे। जी हां, कोलकाता का नाम आया, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, वहां पर भी मॉक ड्रिल की जाएगी। इसके साथ आप ये अभी जो देख पा रहे हैं, बेंगलुरु, मुंबई, गांधीनगर, जम्मू कश्मीर, अमृतसर, दिल्ली, पटना, कोलकाता, चेन्नई, ये वो बड़े बड़े शहर हैं जहां पर मॉक ड्रिल होगी। लेकिन इसके अलावा बाकी शहरों में भी मॉक ड्रिल है, जैसे यहां कानपुर में मॉक ड्रिल होगी, लखनऊ में आज मॉक ड्रिल हुई, गाजियाबाद यहां मॉक ड्रिल होगी, नोएडा यहां मॉक ड्रिल होगी, जयपुर यहां पर मॉक ड्रिल होगी। इसके साथ मध्य प्रदेश में भोपाल में मॉक ड्रिल होगी। बाकी राज्यों की राजधानी में भी इसी तरीके से मॉक ड्रिल की जाएगी। खास फोकस इस पूरे इलाके का है जो पाकिस्तान के साथ लगता हुआ बॉर्डर यहां पर है। यह पीओके भारत का है और यह पीओके भारत में कुछ दिन बाद होगा जरूर, लेकिन यह मॉक ड्रिल तय करेगी कि हमारे देशवासी किस जज्बे के साथ यहां पर है। ब्लैकआउट को समझने की जरूरत है दर्शकों, ब्लैकआउट को समझने की जरूरत इसलिए है कि ये ब्लैकआउट तय करेगा अगर रात में होता है कि एनिमी को हम किस तरीके से यहां पर डिच कर सकते हैं, उसको कैसे धोखा दे सकते हैं। लेकिन इस तैयारी के साथ युद्ध की स्थिति में दुश्मन देश हवाई हमलों से देश के रिहायशी इलाकों के साथ ही महत्वपूर्ण इमारतों को भी निशाना बनाते हैं। दुश्मन का मकसद ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने का होता है। भीषण बमबारी के बीच आम नागरिकों की जान को बड़ा खतरा होता है। युद्ध की आपात स्थिति में शहरों और गांवों में रहने वाले लोग किस तरह से खुद को सुरक्षित रखें और कम से कम जानमाल का नुकसान हो, उसके लिए लखनऊ में बड़े पैमाने पर आज मॉक ड्रिल की तैयारी की भी गई और तैयारी भी की गई। एक रिपोर्ट देखते हैं। पूरे भारत में कल आपात स्थितियों को लेकर ड्रिल की जा रही है और ये सायरन आप सुन रहे हैं, ये वो एयर सायरन है जिसे इसी तरह बजाया जाएगा अगर कोई आपात स्थिति होती है, जिसको लेकर ये ड्रिल की जा रही है। और अगर किसी तरह भी भारत की सीमाओं में पाकिस्तान या दुश्मन देश का कोई भी एयर स्ट्राइक करने के लिए घुसता है तो इसी तरह के एयर सायरन बजाए जाएंगे और लोगों को इस तरह से रिएक्ट करना होगा। इसके अलावा देखिए, बॉम्बार्डिमेंट की सिचुएशन में अगर आग लगती है तो ऐसे हालात में क्या किया जाएगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो लखनऊ के पुलिस लाइन में बाकायदा सिविल डिफेंस के लोग इस ड्रिल को करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी अगर आपात स्थितियों में किसी भी तरह से आग लगती है या कोई बम्बार्डमेंट होता है जिससे कोई धमाका होता है, वहां पर किस तरह से आप काबू पाया जाए इस आग पर, ये ड्रिल करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपको यहाँ पर जो लोग हैं इनसे पूछेंगे क्या किया आप लोगों ने, आग लगी तो किस तरह। हम लोगों ने इसको बुझाने के लिए बोला गया। कम्बल हम लोगों को कुछ नहीं मिला तो हम लोगों ने कम्बल खींचे, कम्बल से बुझाई। एयर स्ट्राइक होती है तो ऐसी स्थितियों में भी हम लोग भी ऐसी तरह से कभी आगे पाउडर मिल जाएगा, पाउडर नहीं जाएगा। देखिए, ये इस तरह से अगर कोई कैजुअलिटी होती है तो क्या किस तरह से रिएक्ट किया जाएगा, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और ये सिविल डिफेंस की ड्रिल है जो हर आपात स्थितियों में किस तरह रिएक्टिव मेजर दिए जाएंगे उसे यहाँ करते हुए, ड्रिल करते हुए यहाँ पर आप तस्वीरें हैं कि अगर इस तरह की कोई स्ट्राइक होती है, आपात स्थिति होती है तो किस तरह से लोग मदद के लिए एक दूसरे के आगे बढ़े। वो देखिए कंधे पर भी लेकर आ रहे हैं, यानी अगर मान लीजिए वहां पर स्ट्रेचर ना हो, कोई ऐसी व्यवस्थाओं ना हो तो कैसे लोग एक दूसरे की मदद करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। ये कंधे पर टांगते हुए आप देख सकते हैं कि अगर कोई घायल होता है तो किस तरह कंधे पर टांगते हुए नजर आ रहे होंगे और इसी तरह से लेकर जाया जाए ये बताने की कोशिश की जा रही है। इस ड्रिल के जरिए सिखाया जा रहा है, चाहे वो महिलाएं हो या पुरुष, सबको इसी तरह की सिविल डिफेंस में ट्रेनिंग दी जाती है और उसी ट्रेनिंग के मद्देनजर ये जो ड्रिल है यहाँ की जा रही है। कल पूरे देश में इस तरह की ड्रिल की जानी है, यानी
भारत में पूरी तरह आपात स्थितियों को लेकर जो तैयारियां हैं वो तेजी से की जा रही हैं। आप देख सकते हैं ये बाकायदा कैसे ये ड्रिल जो है ये कराते हुए पूरी ड्रिल को ठीक से किया जा रहा है कि अगर ऐसी स्थिति आती है, कई बार पेशेंट सीवियरली इंजर्ड होते हैं, चोटें लग जाती हैं, तो क्या करना चाहिए। आप देख सकते हैं किस तरह से ले जाते हैं, इस तरह कंधे पर टांग कर अकेले ही उठा लिया जाता है। हाँ, जैसी व्यवस्था होती है, जितने लोग होते हैं उसके अनुसार काम किया जाता है। अच्छा, हाँ, ये आपात स्थितियों के लिए ड्रिल की जा रही है। जी 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 जी, कि अगर कोई एयर स्ट्राइक होती है, इस तरह की चीजें। एयर स्ट्राइक के लिए की जा रही है, और अगर मान लिया और भी कोई तरीके से स्ट्राइक होती है तब भी हम लोग तैयार रहते हैं। देखिए ये सिविल डिफेंस के वो लोग हैं जिन्हें बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है इस तरह के आपात स्थितियों से निपटने के लिए। यानी व्यक्तिगत तौर पर अगर आप आर्म फोर्सेज में किसी फोर्स में नहीं, लेकिन आपको सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग दी गई है, यानी नागरिक के तौर पर आप कैसे इन आपात स्थितियों से बचें। तो ये तस्वीरें हैं जो ड्रिल की हैं, जो यहाँ लखनऊ में हम आपको दिखा रहे हैं, और इसी तरह पूरे प्रदेश भर में इसी तरह की ड्रिल कल होती हुई नजर आएगी और पूरे देश में ये ड्रिल्स होती हुई नजर आएंगी।